बेटे, तुम तो जानते हो मेरी पत्नी गौरी को कितनी गुस्से वाली है। मैं इसको साथ तो ले जाता, लेकिन गौरी की वजह से मैं इसे साथ नहीं लेकर जा सकता। अब मुझे भी जाना चाहिए। और कौवा ऐसा कहते हुए अपने घर चला जाता है। चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा था, जिसकी माँ आज ही एक हादसे में मर गई थी। हर पक्षी को इस पर दया तो आ रही थी, लेकिन अपने साथ इसे कोई भी लेकर जाने को तैयार न था। और फिर तोता भी बुलबुल से ऐसे कहता है, बुलबुल, मैं सुबह से ही घर से निकला हुआ हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओ तो ये अच्छा होगा। और फिर तोता भी वहाँ से चला जाता है और बुलबुल अकेले ही इसके पास रह जाती है। मेरी माँ नहीं आएगी क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जहाँ चली गई है वहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आ सकती। आप सब झूठे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ कहती थी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी माँ ने मुझे छोड़कर जाना होता तो वो जरूर मुझे बता कर जाती। नहीं बेटा, उसके पास समय ही ना था तुम्हें बताने का। हम जब वापस अपने घरों को आ रहे थे तो एक शिकारी ने उसे मार दिया। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा कि मेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है, आप देख लेना। मेरी माँ अभी थोड़ी देर में मेरे लिए दाना लेकर आ जाएगी। बुलबुल उस नन्ही जान को बहुत समझाती है, लेकिन वो क्या जाने मौत और जिंदगी में फर्क। वो यही कह रहा था कि मेरी माँ वापस आएगी और मुझे आकर दाना खिलाएगी। अब बुलबुल भी जाना चाहती थी, लेकिन वो हौसला नहीं कर पा रही थी उसे अकेला छोड़कर जाने का। बेटा, मेरे पास ये दाना है, ये तुम खा लो और सो जाओ। अब मुझे भी जाना है अपने घर, मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर जरूर जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने माँ के बगैर कभी दाना नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। और वो नन्हा चिड़िया का बच्चा रोने लग जाता है। रात की तारीकी में इस बच्चे की रोने की आवाज सारे जंगल में दूर दूर तक जा रही थी, लेकिन फिर भी कोई उसे झूठी तसल्ली देने भी नहीं आया था। बुलबुल तो अपने परिवार से मजबूर थी, वो भी अपने घर चली जाती है। और फिर ऐसे वो बच्चा चांद की तरफ देखकर और भी जोर जोर से रोने लगा, और कोई भी उसे चुप कराने वाला ना था। फिर अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, कुकू कुकू। माँ, मेरी माँ कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, सब चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए और सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी माँ मुझे छोड़ गई है। कुकू मेरी जान, मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना कि इस दुनिया के पार एक और भी दुनिया है। हाँ माँ, आप बताया करती थी। मेरी जान, मैं इस दुनिया में चली गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आऊँगी। मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ होगी, लेकिन अब तुम्हें जीना खुद से होगा। तुम्हें अपनी माँ के बगैर अपने आप में हौसला पैदा करना होगा। शायद वो सब सच ही कह रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, लेकिन मेरा शरीर तुम नहीं देख सकोगे और ना ही मैं तुम्हें छू सकूँगी। अब मुझे जाना है वापस। तुम ये दाना खा लो और सो जाओ। डरना नहीं, तुम बहुत बहादुर हो, अपनी माँ के बहादुर बेटे हो तुम। और फिर उसकी माँ की परछाई गायब हो जाती है। हाँ माँ, मैं बहुत बहादुर हूँ अपनी माँ की तरह। मैं अपनी माँ को जी कर दिखाऊंगा और माँ, मुझे अब ज़रा भी डर नहीं लग रहा। और फिर कुकू रोते रोते सो जाता है। अगर आप कहें तो मैं कुकू को अपने घर ले आऊं, वो बहुत छोटा है। ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया का परिवार और हमारा परिवार और वो हमारे साथ कभी भी नहीं रह पाएगा, और ना ही हम उसके साथ।
मैं तो पूछ ही रही थी। फिर बुलबुल खामोश होकर वहाँ से चली जाती है और बुलबुल सीधी कौवे के घर जाती है। कालू, तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध थे कुकू की माँ से। मेरा तो पति नहीं मान रहा, तुम उसे अपने घर ले आओ। ना भाई, तुम्हारा पति नहीं मान रहा तो यहाँ अगर कालू मान भी जाए तो मैं नहीं रख सकती उसको अपने घर में। हमसे तो अपना भोजन पूरा नहीं होता, हम कैसे दाना ला कर देंगे उसे। गौरी सच ही कह रही है बुलबुल। उसे यहाँ लाकर भूखा रखने से बेहतर है कि उसे परिस्थितियों पर छोड़ दें। अगर उसके भाग्य में होगा तो वो मुकाबला कर लेगा परिस्थितियों का। और कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल भी एक माँ थी। शायद इस पूरे जंगल में एक बुलबुल ही थी जिसे कुकू का ख्याल था। वो सारा दिन दाना ढूंढती है और शाम होते ही सीधी कुकू के पास जाती है। कुकू, मुझे सिर्फ 2 ही दाने मिले हैं आज, एक तुम खा लो और एक मैं अपने घर ले जाती हूँ। आंटी आप रहने दें, मैंने दाना खा लिया है। नहीं बेटा, मुझे पता है तुम सुबह से अपने घर में ही हो, तुम ये रख लो। और फिर बुलबुल चली जाती है और कुकू वो दाना खा लेता है। रात गहरी हो जाती है और कुकू फिर से अपने घोंसले में बैठ जाता है। लेकिन आज कुकू रो नहीं रहा था। शायद उसे रोना तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को बहादुर बनकर दिखाना चाहता था। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और आज कुकू पहले दिन अपनी माँ के बगैर दाना लेने चला जाता है। वो सीधा नदी के पास जाता है। ये वही जगह थी, यहाँ पर वो हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। और फिर अपनी माँ के बारे में सोचकर कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम होते ही कुकू अपने घर चला जाता है और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजर और कुकू जवान हो गया। वो बहुत सुंदर था और बहुत बहादुर भी। इसकी बहादुरी के चर्चे पूरे जंगल में फैल चुके थे। वो सब पक्षियों की मदद करता। अगर कोई पक्षी बीमार हो जाता तो उसे दाना ला कर देता। जंगल के सारे पक्षियों का ख्याल रखता और सब पक्षी कुकू से बहुत खुश थे। और कुकू कभी कभी बुलबुल से मिलने उसके घर चला जाता। आंटी, मुझे आज भी वो रात अच्छे से याद है जब सब पक्षी मुझे छोड़कर चले गए थे, तो आपने मुझे दाना खिलाया था और मुझे हौसला दिया था। हाँ बेटा, मुझे भी याद है कि मैं भी तुम्हें रोता छोड़कर चली गई थी। मुझे गर्व है तुम पर कि कैसे तुमने खुद में हिम्मत पैदा की और सब पक्षियों को जी कर दिखाया। और अब सब पक्षियों की तुम मदद भी करते हो। आंटी, मुझ में ये हौसला मेरी माँ ने पैदा किया। मेरी माँ मुझे अपना बहादुर बेटा कहती थी और मैंने अपनी माँ को बनकर दिखाया कि मैं बहादुर हूँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। और कुकू अपने घर चला जाता है। और फिर कालू कौवा घबराया हुआ बुलबुल के पास आता है। मुझे पता चला है कि वो उल्लुओं का परिवार फिर आज रात इस जंगल में आने वाला है। तुम्हें याद है कि पिछली दफा जब वो परिवार आया था तो कैसे उसने हमारे घोंसले तोड़ दिए थे और हमारे अंडे तक गिरा दिए थे घोंसलों से। क्या बाकी सब पक्षियों को पता है कि आज उल्लू आ रहे हैं? मैंने सबको बताया है, लेकिन कोई भी सामना करने को तैयार नहीं इन उल्लुओं का। सब खौफजदा हैं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम कुकू से बात करो। वो जवान है और बहादुर भी। शायद वो ही कोई उपाय बता सके कि कैसे हमारे घोंसले उन उल्लुओं से सुरक्षित रहें। चलो हम दोनों ही चलते हैं। और वो दोनों कुकू की तरफ चले जाते हैं। कुकू बेटा, उल्लुओं का परिवार आज रात आ रहा है। पिछले साल जब वो आया था तो उन्होंने सारे जंगल में खौफ फैला दिया था। सब पक्षियों के अंडे और घोंसले तोड़ दिए थे। आंटी, आप हौसला रखें, मुझे अभी अभी तोता अंकल बताकर गए हैं। आप मत घबराएं, मैं सामना करूंगा उन उल्लुओं का और देखूंगा कैसे वो हमारे घोंसले तोड़ते हैं।
मुकाबला करने के लिए ताकत नहीं, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। और मैं साबित करूँगा कि मुझ में हौसला भी है और हिम्मत भी और ताकत भी। आप अपने अपने घरों को जाएं। और फिर कौवा और बुलबुल अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात गहरी हो जाती है और फिर वो उल्लुओं का परिवार भी आ जाता है। महारानी, पक्षियों को डराना है या ऐसे ही रात बसर करनी है? नहीं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा पक्षियों को। उल्लू रानी आई हुई है जंगल में, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जाओ और तोड़ दो घोंसले सब पक्षियों के। और फिर वो दोनों उल्लू चले जाते हैं। सब पक्षी खौफ के मारे पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन कुकू उल्लुओं के रास्ते में जाकर बैठ जाता है। ठहरो, कौन हो तुम? रुक जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें अंधा कर दूंगा। और उल्लू ये देखकर हैरान हो जाते हैं, ये कौन सा ऐसा पक्षी है जो हमारा मुकाबला कर रहा है। वो रुक जाते हैं। तुम जानते हो हम उल्लू हैं, हमारा कितना खौफ है इस जंगल में। देख नहीं रहे तुम सब पक्षी कैसे छुप गए डर के मारे। लेकिन तुम भी ये जान लो, मेरा नाम भी कुकू है और मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ के बगैर गुजारी है। और जमाने ने मुझे इतना बहादुर बना दिया है कि तुम तो क्या, इलाके की चीलें भी मेरे नाम से डरती हैं। ऐसा सुनकर वो दोनों उल्लू वापस चले जाते हैं। रानी जी, कोई कुकू नाम का पक्षी है, इसने हमारा रास्ता रोक लिया है। और वो सारी बात बताते हैं। अगर वो हमारा सामना कर रहा है तो जरूर कोई अलग बात है इस पक्षी में। हमें अपनी जान बचानी चाहिए। वैसे भी हमने सिर्फ मजा करने के लिए ही उनके घोंसले तोड़ने हैं। ऐसा ना हो कि मजे मजे में अपनी जान से जाएं। और वो उल्लू वापस चले जाते हैं और दूसरे रास्ते से आगे निकल जाते हैं। सब पक्षी बहुत खुश थे। कुकू ने आज साबित कर दिया था कि वो बहुत